अरे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ लड़की मेरे साथ ही है। हेल्प। अरे आप फिक्र मत करो, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ उसको लेकर। हाँ ठीक है ठीक है। कार्तिक एक काम कर, तू अड्डे पहुंच, मैं इसे लेकर आता हूँ। हाँ भाई गाड़ी चलाना, तुझे क्या हुआ? हाँ भैया करता हूँ मैं स्टार्ट गाड़ी। भैया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? हाँ भैया मुझे लग रहा है गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। अरे तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है, नीचे उतर और गाड़ी देख। हाँ हाँ देखता हूँ मैं। अरे भैया गाड़ी में कूलेंट डलवाना मैं भूल गया था। कल तक याद थी मुझे गाड़ी में कूलेंट डलवाना है, पर सुबह होते मैं भूल गया था कि गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया है। आप एक काम करो भैया, यहीं पे पास में कूलेंट वाले की दुकान है, आप कूलेंट ले आओ, जब तक मैं गाड़ी में और काम कर ले रहा हूँ। अरे यार तेरे कूलेंट के चक्कर में मैं फंस गया ना। अब ये बता कहाँ पे दुकान है, मैं लेके आता हूँ। भैया ज्यादा दूर दुकान नहीं है, आप यहाँ से पैदल जाओगे ना तो आपको टेम्पू भी मिल जाएंगे बीच में। 1 या 1.5 किलोमीटर दूर दुकान है। आप एक कूलेंट की बोतल ले आओ, कूलेंट डलते ही गाड़ी बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कूलेंट लेके आता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज, ये जो लड़की बैठी है ना, इसका ना ध्यान रखना। ये ना इस गाड़ी में से कहीं जानी नहीं चाहिए। ये लड़की ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा मैडम का। आप कूलेंट ले आइए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इसका मतलब वो मैडम बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब अंदर चल के पूछता हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। बाहर आइए आप। मैडम क्या चल रहा है ये सब? आपने अपने पैर पे हेल्प क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये लोग ना मुझे बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। इन लोगों ने ना मुझे क्लब के बाहर से किडनैप कर लिया था और कोई रुमाल लेकर आए थे और मुंह पे रख दिया एकदम से। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि ये लोग ना मुझे कहीं बाहर सप्लाई कर देंगे। ये लोग यही करते हैं, लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर बेच देते हैं। क्या मैडम, ये लोग आपको बेचने के लिए ले जा रहे थे? हाँ। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। अभी मैडम जब मैंने उनसे बोला ना कि गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया है, आप कूलेंट ले आइए, तो मुझसे आखिरी बार वो यही बोल के गए थे कि इस लड़की का ध्यान रखना, ये उधर उधर ना निकल जाए। तभी मुझे शक हो गया था कि हो ना हो आपने जो हेल्प दिखाया है और जो इनका बिहेवियर है ना, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग आपको कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे। और हाँ, ये तो किसी से बात भी कर रहे थे ना कि आपको लड़की पसंद आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आपने उन्हें कहीं भेज दिया है तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं पुलिस स्टेशन जाके पहले रिपोर्ट कराऊंगी और फिर अपने घर जाऊंगी। हाँ हाँ मैडम, वो तो निकल गया है। आप एक काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। हाँ। और पुलिस स्टेशन में जाके आप अपनी सारी चीजें पुलिस वालों को बता देना और पुलिस वाले फिर जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे। और मैडम एक और बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फार्म हाउस के बाहर ना कैमरे भी लगे हैं, तो उस लड़की की फोटो ना उस कैमरे में भी आ गई होगी। पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे और इस गैंग का पर्दाफाश भी हो जाएगा। मैंने आए दिन की से न्यूज़पेपरों में पढ़ा है कि बहुत घरों की बहन बेटियां ये लोग क्लबों के बाहर से, ट्यूशनों के बाहर से उठा रहे हैं और उन्हें दूसरी कंट्रियों में सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें बेच देते हैं। थैंक यू भैया, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, वरना आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। आप चलें जल्दी यहाँ से, इससे पहले वो वापस आ जाए। हाँ मैडम आप बैठिए, मैं बोनट बंद करता हूँ और अपन लोग चलते हैं। हाँ। सर आपका पार्सल। ये बच्चा बेबी आ गया ऑर्डर। बहू तू यहाँ क्या कर रही है? बहू क्या बोल रहे हो अंकल जी, आपका दिमाग खराब है क्या? इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है और हम लोग 2 साल से रिलेशन में, और आप क्या बोल रहे बहू? क्या शादी होने वाली है? अरे इसकी शादी तो ऑलरेडी हो गई है, उसी का बच्चा है जो मैं लिए फिर रहा हूँ। ये मुझसे कहती है कि मैं बाहर नौकरी करने जा रही हूँ, मेरा बेटा भी नौकरी करता है और इस बच्चे को लेकर के मैं डिलीवरी बांटता फिरता हूँ, और ये तुम कह रहे हो कि इससे शादी होने वाली है? आपको कुछ गलतफहमी हुई है अंकल, वो कोई और होगी। वो बोलते हैं ना कि एक दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो हम 2 एक ही शहर में निकल आए। मुझे भी मिलवाइएगा कभी, मैं भी मिलना चाहती हूँ आपकी हम शक्ल से। अंकल मतलब तूने रिश्ते भी बदल लिए?
अरे किसी और को बेवकूफ बनाइए, मुझे मत बनाए। खूब अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं तुझसे, तेरी हर आदत से, तेरी आवाज से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिव्या। तरस तो मुझे भी आया था कि अंकल जी इस उम्र पे ऑर्डर की डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी इस बच्चे को लेके, जो बच्चा रो रहा है। और अंकल जी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये आपकी बहू हो ही नहीं सकती, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं इसी को लेकर के सब जगह पार्सल देने जाता हूँ। ये मुझसे कहती है कि मैं बाहर नौकरी करने सुबह निकल जाती है 9:30 बजे, बेटा भी 9:30 बजे निकल जाता है और मुझे भी 9:30 बजे निकलना होता है। तब मैं इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के आऊँ, तब मैं इसको लेकर के जगह जगह डिलीवरी मारता फिर रहा हूँ। और ये तुम्हारे यहाँ पर जाने क्या कर रही है ये? प्रिंस, मुझे ये आदमी ना पागल लग रहा है। मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ। अगर उसकी शक्ल मुझसे मिलती भी है तो इन्हें ये वाली बात समझनी चाहिए ना। ये इस तरीके से हमारा रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका दिमागी संतुलन खराब है। इन्हें निकालो यहाँ से, मैं नहीं बात करना चाहती इनसे। और एक सेकंड दिव्या, अंकल जी घर आने का टाइम करीब 8:30 तो नहीं है? हाँ 8:30 बजे। दिव्या तुम रोज मेरे पास 9:45 पे आती हो और 8:15 तक निकल जाती हो, और तुम बोलती हो 15 मिनट मुझे घर पहुंचने में लगता है। और घर पहुंचने के बाद तुम मुझे ऐसे दिखाती जैसे कि तुम्हारे पापा कितने खूंखार हैं, तुम्हें बात नहीं करने देंगे, इसलिए तुम मेरे से पूरी रात कभी बात ही नहीं करती हो। और कभी मैंने तुमसे ये भी बोला है कि हम रात में कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, तो तुमने हमेशा मना किया है। और अभी 2-3 महीने पहले तुम 1-1.5 महीने के लिए गायब भी थी और तुम्हारा पेट भी बाहर था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि बेबी ये पेट कैसे बाहर आ गया, तुमने मुझसे क्या बोला था कि बेबी वो मेरे को दिक्कत है, मेरे को सूजन आ जाती है पेट पे। ये सारी चीजें मैच कैसे कर रही है दिव्या? फ्रेंड्स, सब कुछ कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। तुम पता नहीं क्या आप सोच रहे हो। तुम्हें सच में इस इंसान की बात का भरोसा है? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फियांसे किसी और की पत्नी है? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम मेरे बारे में? एक सेकंड दिव्या, एक काम करते हैं, जब अंकल जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा है, तो अंकल जी आप एक काम करिए, आप ना अपने लड़के को यहीं बुला लीजिए और आप मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाइए शादी की। और वो फोटोग्राफ भी अगर दिव्या नहीं मानेगी तो इस बच्चे के डीएनए कराते हैं ना, साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि इस बच्चे की माँ तुम हो या नहीं हो। तुम पागल हो गए हो क्या प्रिंस? कोई भी ऐरा गैरा आके, कोई डिलीवरी वाला आके कुछ भी बोल देगा और तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम सही कह रहे हो साहब, मैं अपने बेटे को यहीं बुला लेता हूँ। एक सेकंड, आप मुझे अपनी बहू के नंबर की स्टार्टिंग बताइए। 89201457। दिव्या, ये तो तुम्हारा नंबर है। ये नंबर कैसे आया अंकल जी के पास तुम्हारा? कैसे आया? इसका मतलब अंकल जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बच्चा तुम्हारा है। तुम 2 साल से मुझे पागल बना रही थी। तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तुम्हारे ससुर तुम्हारा बच्चा लिए फिर रहे हैं, डिलीवरियां दे रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ यहाँ पे सुबह से शाम मौत की जिंदगी काट रही हो। फ्रेंड्स, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। बात ये है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, मेरे घर वालों ने एक जबरदस्ती। सेकंड, तो फिर ये बच्चा क्यों पैदा किया? अगर तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी तो क्यों किया? मैं 3 महीने के बच्चे को लिए जगह जगह ढूंढ रहा हूँ, क्यों? अंकल जी आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटे और इस लड़की की शादी को कितना टाइम हो गया? 3 साल के आसपास। 3 साल के आसपास तुम्हारी शादी को हो गए, और 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो। तुम ऑलरेडी किसी के साथ शादी के बंधन में थी, इतने पवित्र बंधन में थी, और उसके बाद तुमने धोखेबाजी करी। अरे उनका कितना बड़ा दिल है कि तुम्हारे बच्चे को लेके वो डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा कि इस उम्र पे इस आदमी ने बच्चा कर लिया। तो दिव्या तुम अपने घर वालों को भी धोखा दे रही हो, इनके बेटे को भी धोखा दे रही हो, और इनको भी धोखा दे रही हो, और सबसे बड़ी बात, फूल जैसी जिंदगी के बच्चे को तुम धोखा दे रही हो। अरे तो मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। मेरी खुशियों का क्या? मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी खुशियां दिख रही है। फ्रेंड्स देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ अगर जरा भी तुम्हारे अंदर औरत वाली बात हो ना, तो ये सब सच बता दो बिल्कुल। ये झूठे आडंबर में कुछ नहीं रखा है। 1-2 साल के बाद निकलने के बाद फिर कुछ नजर नहीं आएगा। जब ये बुखार उतरेगा ना प्यार का, फिर अपने बच्चे, अपने माँ बाप सब याद आएंगे। कोई प्यार व्यार नहीं है अंकल जी, इसको सब समझ गया मैं। ये गोल्ड डिगर लड़की है। आप लोग तो छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इसलिए इसके खर्चे आप लोग उठा नहीं पाते होंगे, इसलिए इसने मुझ जैसा अमीर लड़का ढूंढा जो इसके खर्चे उठाए, और आपको पागल बना के
ये मेरे घर पे आ जाती थी। इसको ना अपने बच्चे के लिए कोई फीलिंग है, ना अपने परिवार के लिए कोई फीलिंग है, ना ही मेरे लिए कोई फीलिंग है। दिव्या, जो भी था ना हमारा, आज वो इसी वक्त खत्म होता है। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, निकलो मेरे घर से। और मेरे घर में घुसने की भी जरूरत नहीं है तुम जैसी औरतों को। मैं बच्चों को पाल लूंगा, अपनी नौकरी छोड़ के बच्चों को पाल लूंगा। जाओ जगह जगह मुंह मारो जा करके। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।